फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम करेंगे JEE मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज़ 500। जो जीपी है हमें एक गिवन है, जीपी की फोर्थ टर्म हमें दे रखी है 500, मतलब A4 कितना आ गया 500। और उसके बाद हमें क्या गिवन है, इट्स कॉमन रेशो इज़ 1/m, कॉमन रेशो इज़ 1/m और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो m है वो एक नेचुरल नंबर है। ये दूसरी चीज़ हमें गिवन है, और समझी जाओ इधर। और तीसरी चीज़ देखो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। SN क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जो मतलब फर्स्ट n टर्म्स को जोड़ के आता है उसे बोलते हैं हम SN, ठीक है। S6 ग्रेटर देन S5 + 1, और हमें दे रखा है S6 इज ग्रेटर देन S5 + 1, ठीक है। अब जब ये इधर आएगा क्या बन जाएगा, माइनस का। अब 6 टर्म के सम में से हमने 5 टर्म्स का सम माइनस कर दिया। जैसे ये इधर इसका मतलब क्या है, A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 माइनस A1 - A2 - A3 - A4 - A5, क्या बचेगा इधर, A6 इज ग्रेटर देन 1। इतना समझ आ गया। और A6 का फॉर्मूला जीपी में A6 AR⁵ इज ग्रेटर देन 1, और R हमें पता है 1/m, R की जगह हमने पुट कर दिया 1/m। ये कितना आ गया, 1/m⁵ ग्रेटर देन 1, सही है। और हमें ये गिवन है अभी AR³ कितना है 500, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, इधर AR³ की वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू पुट कर देंगे। A कितना आ गया 500/R³, इसको इधर पुट कर देंगे। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, यहाँ पर पुट कर दिया, कितना आ गया अब A 500/R³ R⁵ इज ग्रेटर देन 1। अब ये R³ और R⁵ बेस सेम है, बेस सेम, हाँ, ऊपर आएगा R², 500R² इज ग्रेटर देन 1, और R² की वैल्यू पुट करेंगे 1/m। 1/m जब पुट किया यहाँ पर 1/m² बन जाएगा नीचे, m² इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब m² एक क्या है, पॉजिटिव नंबर, m² पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। m क्योंकि m बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, m नेचुरल नंबर है, तो दोनों तरफ m² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुंह घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ना। तो अब यहाँ पर आएगा 500 लेस देन m², देखो इतना समझ आ गया, ठीक है। बस कर होने यार। अब इधर दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है S7 इज ग्रेटर देन लेस देन S6 + 1/2, S7 - S6 इज लेस देन 1/2, S7 - S6 कितना आएगा, A7। अब A7 का फॉर्मूला AR⁵ इज लेस देन 1/2। अब यहाँ जब हमने A की वैल्यू पुट की 500/R³, तो यहाँ पर कितना आएगा 500R³ लेस देन 1/2। अब R की वैल्यू पुट करेंगे 1/m, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इधर चले, 500/m³ इज लेस देन 1/2। अब दोनों तरफ क्या किया, m³ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। m एक नेचुरल नंबर है, m³ भी क्या होएगा, पॉजिटिव। हाँ, जब पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, ये इसका जो रिवर्स नहीं होएगा साइन, ठीक है, मतलब मुंह नहीं घूमेगा इसका, ठीक है। अब ये इधर चला गया 1000 ग्रेटर देन m³। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, वो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। एक तो ये इक्वेशन आ गई, दूसरी आ गई हमारे पास ये वाली, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे और m लिख देंगे। m कितना आ गया, m² जो है, हमने m ऐसे सोचने हैं, जो m हमने ऐसे लेने हैं जो m² करके 500 से छोटा है, m³ करके 1000 से बड़ा है, ठीक है। हाँ, तो नंबर बताओ m जो m² करके 500 से बड़ा है, क्यूब करके 1000 से, नहीं पुट्ठा हो गया, ये तो m उल्टा हो गया, m³ करके 1000 से बड़ा है और m² 500 छोटा है। सोचो नंबर, यहाँ इसको कौन से सेटिस्फाई करेंगे,
अगर 10 लेंगे यहाँ पर m 10 से बड़ा होना चाहिए m, मैं क्या लिखूँगा 10 से बड़ा हो m, क्योंकि इसको तभी सेटिस्फाई करेगा। इसने क्या दे दिया भी m जो है ग्रेटर देन 10, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि अगर 11 फिल करेंगे नेचुरल नंबर, 10 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1000, और 1000 से बड़ा नहीं होता, तो एक m11 आएगा कम से कम, ठीक है। m10 से ग्रेटर, इधर m क्या आएगा m² 500 से छोटा होना चाहिए, मतलब m क्या आएगा, m कितना आएगा यहाँ पर 20 और 25 के बीच में। m कितना आ गया, अगर 25 लिया तो 625, तो सही नहीं है। वो 23 22 का स्क्वायर आएगा 484, तो हमारा m किससे छोटा होना चाहिए 22 से, क्योंकि 22 से बड़ा हो गया तो ये जो इनइक्वालिटी है सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। 22 से छोटा 10 से बड़ा, तो कितना आ गया m कितना आ गया हमारा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो ये हमारा पॉसिबल वैल्यूज आ गई m की, ठीक है। पूछा गया देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल आएगा यहाँ पर टोटल कितने m आ गए जो इसको पॉसिबल वैल्यूज कितने 1 2 3 11 वैल्यूज, तो हमारा आंसर क्या आएगा 11 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। कोई डाउट अब? नो सर, हिंदी अपने। तो देखो अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पर जो m 23 से छोटा होना चाहिए, 22 भी सेटिस्फाई करेगा इसको, देखो 22 का स्क्वायर आएगा 484, वो सेटिस्फाई करेगा, तो 23 से छोटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22 भी आ जाएगा, तो टोटल देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया 12। यस सर।